अरे यार, कब तक ये वीडियो देख के अपने आप को तसल्ली दूंगी। मेरे पति भी ना 3 महीने से गायब है और इस घर पे मुझे अकेला छोड़ के चले गए। बोर हो रहा है, अकेलापन काट रहा है। बस कोई आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। राम राम मैम। राम राम। आप कौन? अंदर कैसे है? मैम तो हम गांव से आए, दरवाजा खुला था चले आए। अरे दरवाज़ा खुला तो कैसे भी अंदर आ जाओगे क्या? क्या है ना मैम साहब, हम गांव के हैं और इतना हमको पता नहीं है ना, तो सॉरी। हाँ ठीक है बैठो। अच्छा, किसने भेजा है? मैडम जी अग्रवाल जी ने भेजा है। हम गांव से आए हैं, उन्होंने बोला कि काम है तो इसलिए आ गए। अच्छा, अग्रवाल जी ने भेजा है। हाँ, उनका कॉल तो आया था कि वो किसी को भेजने वाले हैं। क्या क्या काम कर लेते हो? मैडम जी हम झाड़ू पोछा बर्तन और जो आपके घर के बाहर गार्डन है ना, हम उसे पानी भी डाल लेंगे। देख, अगर मुझे घरेलू वाले काम कराना होता ना, मैं एक नौकरानी रख लेती, नौकर नहीं बुलाती। देख, मेरा जो काम है ना थोड़ा अलग है, थोड़ा स्पेशल टाइप का काम है। 30,000 पर महीना दूंगी उसके लिए। 30,000 पर महीना? अच्छा है। 30,000 पर महीना दूंगी, काम स्पेशल है। तब ऊपर आएगा तो ही बताऊँ ना। नहीं मैडम जी, मुझे यहाँ से सुनाई देता है, हम यहीं बैठेंगे। अरे ऐसे कैसे तुझे मैं समझाऊँ कि स्पेशल काम क्या है? ऊपर तो आओ। अब आप कह रही हैं तो मैं आता हूँ। देख, मेरा काम है ना थोड़ा स्पेशल काम है, मतलब थोड़ा सा अलग। अब देख, मैं ठहरी शहर वाली हूँ, तेरे साहब 3-4 महीने से गायब है, आ ही नहीं रहे हैं। तो मुझे ना भूख लगी है तो पेट तो भरना पड़ेगा ना। तो समझ रहा है ना मैं क्या बात कर रही हूँ? हाँ मैडम जी हम समझ रहे हैं। अग्रवाल जी ने हमें बताया था कि बड़े बड़े शहरों में जो लेडीज़ होती है ना और जो मालकिन लोग होती है ना, एक्चुअली क्या होता है, उनके पति बाहर रहते हैं तो उनको खुश करना होता है। तू समझ गया, मतलब मेरी भूख को कैसे मिटाना है। मेरा जो भूख मिटाने का तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं शहर की हूँ ना। अब शहर वालों को भूख थोड़ी अलग लगती है। अच्छा, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई तुझे पूछा, तेरा नाम क्या है? मैडम जी मेरा नाम गोपाल है। अच्छा गोपाल, वैसे वो अग्रवाल ने पगार क्या बताई थी? मैडम जी उन्होंने 9 से 10,000 बताया था। 9 से 10,000 बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से मैंने तुझे जो सैलरी बताया तो सही है ना? हाँ ज़्यादा है ना? 30,000 पर महीना। चल तो एक काम कर, तू समझ गया तुझे क्या क्या काम करना है? जी मैडम जी। तो फिर मेरी भूख मिटाने का तरीका ढूंढ। तो अब कमरे में जा, इंतजार कर, मैं आती हूँ। अरे मैडम जी कमरे की क्या बात है, हम गांव के लोग, हम कहीं भी छोटा मोटी जगह पे सो जाएंगे। इतना बड़ा घर जो है, कहीं भी आप मुझे सुला दो। बाबा देख, अभी जो तेरा जो रुकने का है ना वो फिक्स नहीं है कि मैं तुझे रखूँ या नहीं रखूँ। अगर तू मेरा भूख उस तरीके से नहीं मिटा पाया तो तुझे मैं रख के क्या करूँगी, है ना? तो एक काम कर, कमरे में मेरा इंतज़ार कर, मैं आती हूँ, देखती हूँ तू मेरा भूख कैसे मिटाता है। ठीक है? क्या बात कर रही मैडम, हम इसमें पास होके दिखाएंगे। गुड, मैं तो यही तो चाहती हूँ कि तू पास हो जाए। ठीक है, अब जा। अरे अभी तुझे मैंने बोला ना कि तेरा रुकने का ठिकाना नहीं हुआ है, परमानेंट नहीं है। अरे मेरी भूख तो मिटा मेरी जान। ठीक है मैडम जी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। गुड, ठीक है। देख, अगर तूने मुझे निराश कर भी दिया तो मैं उसका 12-13 हज़ार कुछ ऐसा दे दूंगी। बट अगर तूने मुझे खुश कर दिया, जो मैंने तुझे बोला वो तो मैं करूंगी। ठीक है मैडम ठीक है? जी। ठीक है मैडम। भूख मिटाए? ठीक, जाओ कमरे में। ऐसे वो अग्रवाल ने जब वो पुराना माल भेजा था बड़ा सुखड़ा था, कुछ मजा नहीं आया, भूख ही नहीं मिटा पाया। चलो देखती हूँ इसको, चलो। बाप रे कितना बड़ा घर है। हमारे गांव के घर तो छोटे छोटे हैं और
कितना बड़ा बिस्तर है। बहुत अच्छा। यहाँ पेड़, एसी भी लगा है। हमने कभी गांव में खाई नहीं थी एसी की हवा, और आज यहाँ देखो एसी की हवा खाने को मिल रही है, और एसी देख भी रहा हूँ मैं, कितना ठंडा लग रहा है। अरे गोपाल, किससे बतिया रहे हो? वो कुछ नहीं मैडम, हम अपने आप से बतिया रहे थे। अच्छा, ठीक। लगता है घर तुम्हें बहुत पसंद आया है ना? मैडम आपका घर तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। हमारे गांव में ना छोटे छोटे घर होते हैं और उतने अच्छे नहीं होते, मगर इस शहर के घर तो बहुत बड़े बड़े हैं और अच्छे हैं। देखो बिस्तर भी बहुत अच्छा मखमल वाला है और एसी भी लगी है। घर भी सुंदर है, एसी की हवा भी ठंडी ठंडी है ना। बेड भी सॉफ्ट सॉफ्ट। तो सारे मजे चाहिए तुम्हें है ना? मैडम जी सब दूंगी। जो काम बोला है वो काम करते हैं। भूख मिटाओ मेरी। मैडम जी उसकी टेंशन तो आप लो मत, क्योंकि मेरी जोड़ी बोलती है कि तुम है ना दिन रात मेरे पास रहो, कहीं जाओ मत। तो जब वो मुझे बोलती है तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। हमारी जोरू बोलती है ना, शक नहीं है। चलो तुम्हारे जोरू का कहावत चेक करते हैं। जी मैडम। मैडम जी कैसा लगा? भूख तो मिटी नहीं मेरी। क्या बात कर रहे हो मैडम जी, हमारी जोरू तो हमसे चिपक के रहती है और कहीं जाने नहीं देती, और आप कह रही भूख नहीं मिटी। तुम्हारी जोरू कैसे चिपक के रहती है, तुम कैसे उसका भूख मिटाते हो क्या बता, पर मेरी भूख तो मिटी नहीं है अभी तक। मैडम जी वो क्या है ना, हम अपनी जोरू के अलावा किसी के साथ सोए नहीं है ना, तो शायद उसकी वजह से ऐसा हो गया होगा। हाँ, कोई बात नहीं मैडम जी, हम दूसरी बार करते हैं। अरे नहीं नहीं, पहले इतनी भूख लगी है, तुम्हारे साथ दूसरी बार करूँगी तो और भूख लग जाएगा और तुम कर भी नहीं पाओगे। ऐसा काम करो कि तुम अभी जाओ यहाँ से। मैडम जी मेरे पैसे। पैसे? किस बात के पैसे? अरे आप ही ने तो बोला था भी 12-13 हज़ार दे देंगे। वो 12-13 हज़ार? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे भूख लगी थी, लगा कि तुम निपटा दोगे, पर तुमसे तो हुआ ही नहीं। मैडम जी आपके वो मजाक के चक्कर में मेरा दिल टूटा ना, मेरे पैसे गए ना। मैडम जी प्लीज़ मेरे पास पैसे नहीं है, दे दीजिए ना। देख, मैंने तुझे यूज़ कर लिया, मेरा काम हो गया, अब मैं तुझे थ्रो ही कर रही हूँ, तो थ्रो हो जा। बाय। मेरे पास गांव जाने के भी पैसे नहीं है, और मैं शहर आया था काम करने के लिए, कमाने के लिए, कि कुछ कमाऊंगा और गांव में जाके घर बनाऊंगा। बस कितना चपा 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 करता है, सर दुखा दिया। बोल रही हूँ तुझे मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली, अब तू निकल रहा है प्यार से या मैं पुलिस को बुलाऊं? मैडम जी ऐसा कुछ मत कीजिए, अग्रवाल जी को बोल के मेरे एक जॉब लगवा दीजिए। हाँ ठीक है, अग्रवाल को कहकर तेरे को जॉब दिलवा दूंगी। अब तू निकलेगा कि मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस के 4 डंडे खाने का इतना शौक चला है क्या? नहीं नहीं मैडम जी पुलिस को मत बुलाना, मैं जाता हूँ। और हाँ आपने अच्छा नहीं किया। जाना, अच्छा नहीं किया, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। मेरा तो काम हो गया, मैंने कर लिया काम। ये बकरा तो चला गया, अब दूसरा बकरा ढूंढती हूँ।